Patriot salute! Salamat! Ghost! 15 अगस्त इंडिया की आज़ादी का दिन और आज़ादी के दिन पे टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इंडिया की तारीफ़ की है और पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि जो आज पाकिस्तान की कंडीशन है उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तानी खुद हैं। जैसा कि आज 15 अगस्त है, आज इंडिया की योम आज़ादी है और कल 14 अगस्त वो हमारी मैन्युफैक्चर्ड योम आज़ादी है। हालांकि दोनों हम 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए थे। भारत के वजीर आज़म ने जो स्पीच की है और अगर मैं उसका मुआवजा करूं पाकिस्तान के साथ, तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत बात कर रहा है फ्यूचर की और हम बात कर रहे हैं माजी की। सर, दुबई के अंदर उनकी तस्वीर लगी, उनका वार्म वेलकम किया गया। मैं कहना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, क्या पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल क्या नरेंद्र मोदी है, जिसकी तस्वीर बुर्ज खलीफा में लग सकती है? एक दिन जब पाकिस्तानी रोड या अगले दिन इंडिया का झंडा लगाया गया, तो उन्हें एहसास तो हुआ होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं और अभी इंडियंस कहाँ पे और क्या कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क हमारा इसलिए आगे चला गया है क्योंकि उसने हमसे फ़ायदा उठाना शुरू किया है। हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो वहाँ जाके हर चीज़ का बताते हैं। उन्होंने मुल्क को उठाया है और दुनिया ने देखा है भाई कि ये मुल्क जो है दैट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट। जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो चंद्रयान पे चला गया है, चांद पे भी चला गया, वो पाकिस्तानियों ने लीक कर दिया, यहाँ से सारी खुफिया बातें बताई हैं। यही चीज़ होती है। नमस्कार दोस्तों आज था हमारा स्वतंत्र दिवस, जहां दुनिया भर के सभी देशों ने भारत को 76 इंडिपेंडेंस डे की बधाइयां दी। और दोस्तों आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप टीटीपी ने भारत को इंडिपेंडेंस डे की भी बधाइयां दी और पाकिस्तान को पोक करते हुए कहा कि इन 75 सालों में भारत ने कितना डेवलप कर चुका है और कहां से कहां पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इन 75 सालों में दिन पर दिन नीचे जाता जा रहा है, जहां पाकिस्तान में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डिफेंस हर तरह के क्राइसिस चल रहे हैं। और दोस्तों यूएई ने दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भारत का तिरंगे को डिस्प्ले किया और भारत को स्पेशल कांग्रेचुलेशंस दिया। लेकिन दोस्तों कल हमने देखा था यूएई ने पाकिस्तान के झंडे को डिस्प्ले नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से लाख मनाने के बावजूद भी। दोस्तों ये दिखाता है भारत के लिए इज्जत इस्लामिक देशों में, खास करके यूएई में, क्योंकि यूएई जानता है कि भारत अपकमिंग वर्ल्ड पावर है और भारत के साथ यूएई के अच्छे रिलेशंस यूएई के फायदे में है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी की, इंडिया के जो हुक्मरान है इस टाइम, जो पीएम है सर, वो गए थे लास्ट टाइम दुबई। सर दुबई के अंदर उनकी तस्वीर लगी, उनका वार्म वेलकम किया गया। मैं कहना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, क्या पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल क्या नरेंद्र मोदी है, जिसकी तस्वीर बुर्ज खलीफा में लग सकती है? पूरे पाकिस्तान की तस्वीर बुर्ज खलीफा पर नहीं लग सकती, क्या वजूहत है? नरेंद्र मोदी की तस्वीर इसलिए लगी गई है क्योंकि वो पूरी सपोर्ट उसको मिल रही है इंडिया से भी और दुबई से भी। हमारे पाकिस्तानी जो हैं, हमारी हुक्मरान देख लो आपस में क्या हो रहा है, लड़ी जा रहे हैं, कभी कोई हुकूमत है कभी कोई हुकूमत है, बचाए अवाम गरीब पिस रही है। इसी वजह से उन्होंने वहाँ जाके फ़ायदा उठा लिया अपना, उनकी तस्वीरें लग गई हैं। नहीं तो पाकिस्तान का परचम हर जगह होता था। अब वहाँ के जो दुबई में जो पाकिस्तानी वो भी इस साल परेशान हुए हैं इसी वजह से कि उनकी तस्वीर क्यों लगी है और हम लोगों की तस्वीर क्यों पाकिस्तान में किसी झंडा क्यों नहीं लहराया गया। ये चीज़ें हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर हम बात करें 76 सालों में कौन ज़्यादा आगे निकला है? हम ज़्यादा आगे निकले हैं ग्रोथ के लिहाज से या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया? पड़ोसी मुल्क हमारा इसलिए आगे चला गया है क्योंकि उसने हमसे फ़ायदा उठाना शुरू किया है। हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो वहाँ जाके हर चीज़ का बताते हैं। अच्छा। हर चीज़ का जो क्या बताते हैं? कोई भी रिपोर्ट होती है, पाकिस्तानी मुल्क 5 उंगलियां बराबर नहीं है। वो क्या होता है, उनको पैसे तो सारे काम करवा लो। अगर पाकिस्तानी एक मुट्ठी में बात सारे इकट्ठे हो जाएं तो जो इंडिया वाले हैं, कुछ दूसरी हुकूमत है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो चंद्रयान पे चला गया है, चांद पे भी चला गया, वो पाकिस्तानियों ने लीक कर दिया, यहाँ से सारी खुफिया बातें बताई हैं। यही चीज़ होती है। क्या बात है। पाकिस्तान में आपको पता है पैसा तो सारा काम करा लो। मुसलमान जब एक बार अपना मुसलमान बन जाए ना पक्का, तो कोई भी नहीं हमारा कुछ कर सकता। सर वो चांद पर भी चले गए, वो इस वजह से चले गए कि पाकिस्तान ने कोई सिगरेट लीक कर दिया अपने चांद पर जाने वाला। यही वजह है ना कि वो हर चीज़ अपनी लीक कर देते हैं। वो दूसरे बता देते हैं लोगों को कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, अगले इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। सिंपल मिसाल मैं देता हूँ
कि अब एक दोस्त होते हैं आपस में, दोस्तों को आपस में एक दूसरे की बात का पता होता है, ठीक है, ये मेरी बात चलनी चाहिए वीडियो कैमरे में, दोस्तों को एक दूसरे का राज का पता होता है। जब क्या होता है आपस में, जब दोनों फटते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की बातें लीक कर देते हैं, क्योंकि दोनों दोस्त आपस में इतने गहरे होते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। जब वो आपस में फट जाते हैं, हर चीज़ लीक हो जाती है और आवाम इसका फ़ायदा उठाती है। यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। मतलब सारे सिगरेट जो हमारे पास थे वो चंद्रयान के मिशन के सारे इंडिया ने ले लिए, वो वैसे ही हुआ है, यही चीज़ें हुई है। आईटी में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वो उन्होंने पाकिस्तान के सारे सिगरेट ले लिए उन्होंने। यही चीज़ हो रही है, पाकिस्तान के सिगरेट कहाँ नहीं जा रहे। सर आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, पाकिस्तान के सिगरेट ले लिए उन्होंने सारे। वैसे ही हुआ है, उन्होंने सारे सिगरेट पाकिस्तान ने खुद दिए हैं, बल्कि जो आवाम जो पाकिस्तानी है सारे दे दूँ के चले जाते। सर हमारे पास इतने बड़े सिगरेट होते तो क्या हम 5वीं बड़ी मैशत ना होते? होते क्यों ना होते, होते हम, लेकिन तो हमारे सिगरेट आपने कहा कि लीक हो गए। लीक हुए हैं ना, लीक हुए हैं तो ये हुकूमत का हाल हो गया। ना होते तो हमारी हुकूमत सही होती, सब कुछ सही होता, हुक्मरान सही होते, इतनी महंगाई ना चलती हमारी यहाँ पे। वो क्या हुआ है, इतनी महंगाई करने के बावजूद भी सब कुछ देख ले आवाम का क्या हाल है। लेकिन पाकिस्तानी का जज्बा देखें, ये जगह जगह 14 अगस्त आज निकले हुए हैं। आप मज़े की बात देखें कि इंडिया अपनी 77 जो एनिवर्सरी है उसके ऊपर क्या कर रहा है, चिप मेकिंग में थाईलैंड का मुकाबला कर रहा है। चिप मेकिंग में दुनिया इस वक्त ये बात कर रही है कि इंडिया जो है वो चिप मेकिंग के जो ग्लोबल जो एशिया मैप है उसमें इम्पॉर्टेंट प्लेयर इंडिया होगा कि थाईलैंड होगा। डिस्कशन ये हो रही है और दोनों ममालिक जो हैं वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट में भाग रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं। वो कहता है हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाए, वो कहता है हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाए। सो अब आप इमेजिन ये करें कि 2021 में मोदी साहब की जो कैबिनेट है उसने कुछ 10 अरब डॉलर, ठीक है जी, का जो एक सपोर्ट प्रोग्राम दिया डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। गल करो, और आप पाकिस्तान को चाइनीज़ जो हैं वो ML1 प्रोजेक्ट नहीं दे रहे जो कि 10 अरब डॉलर का है। द रीज़न बिहाइंड इज़ वो कह रहे हैं कि ये आपकी इकॉनमी इतने जोगी नहीं है, आपका मुल्क इतना जोगा नहीं है कि वो 10 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट उसको डाइजेस्ट करे एंड देन उस पर पे बैक करें। ये है फ़र्क। कहाँ मोदी ने 10 अरब डॉलर का डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना दिया, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ वो ख़बरें आ रही हैं कि जनाब थाईलैंड और इंडिया जो है वो दोनों जो हैं वो रीड्रॉ कर रहे हैं इंडस्ट्रियल मैप एशिया का। और कहाँ खबर ये आ रही है कि जनाब खबर पख्तूनख्वा के लोगों कोई टेंशन ना लवो, सी तोड़े नाल धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो धमाके हो रहे हैं। सो ये है, वी आर लिविंग इन पास्ट, हम माजी में रह रहे हैं, हमें फ्यूचर देखना है, जो फ्यूचर हमें और हमारे बच्चों को और हमारी नस्लों को एक मुस्तकबिल दे सकें।